नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 21 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न संख्या 1 में मैंने दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 की किन धाराओं में क्रमशः दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक का जिक्र किया गया है। इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 108 एवं 107, ख में है धारा 107 एवं 108, ग में है धारा 109 एवं 110 तथा विकल्प घ में है धारा 110 एवं 109। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 107 एवं 108। प्रश्न संख्या 2 में है भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार निम्नांकित में कौन दुष्प्रेरण के तरीके हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है साशय सहायता करना, ख में है षड्यंत्र करना, ग में है उकसाना तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3 में है भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार निम्नांकित में कौन साशय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के तरीके हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अवैध लोभ द्वारा सहायता, ख में है कार्य द्वारा सहायता, ग में है सुविधा प्रदान कर सहायता तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 में है क ख को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है पर ख झूठी गवाही नहीं देता है। इस मामले में सत्य कथन कौन है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है क किसी अपराध का दोषी नहीं है, ख में है क ख को उकसाकर उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है, ग में है क षड्यंत्र करने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है और विकल्प घ में है क साशय सहायता करने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। इन विकल्पों पर विचार कीजिए एवं उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात क ख को उकसाकर उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। प्रश्न संख्या 5 में है क की हत्या करने के लिए ख ग को उकसाता है पर ग ऐसा करने से इनकार कर जाता है। यहाँ पर ख के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ख हत्या करवाने वाला अर्थात दुष्प्रेरक है, ख में है आईपीसी की धारा 107 का अपराधी है, ग में है ख आईपीसी की धारा 108 का रूपक है तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 6 में है किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण अपराध है, यह वर्णित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आईपीसी की धारा 107 में, ख में है आईपीसी की धारा 108 में, ग में है उपरोक्त दोनों में तथा विकल्प घ में है किसी में भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात आईपीसी की धारा 107 में। प्रश्न संख्या 7 में है आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 120 क, ख में है धारा 120 ख, ग में है धारा 121 ख एवं विकल्प घ में है धारा 121 ख।
इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 120 क। प्रश्न संख्या 8 में है, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 क के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र की सहमति के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति का होना आवश्यक है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 5, ख में है 4, ग में है 2 तथा विकल्प घ में है 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात 2। प्रश्न संख्या 9 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान बतलाया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 121 ख, ख में है धारा 120 ख, ग में है धारा 121 क तथा विकल्प घ में है धारा 120 क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 120 ख। प्रश्न संख्या 10 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान बतलाया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 121 क, ख में है धारा 121 ख, ग में है धारा 123 तथा विकल्प घ में है धारा 124। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 121 क। प्रश्न संख्या 11 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत निम्न में से किस अपराध की तैयारी भी दंडनीय है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, ख में है डकैती, ग में है उपरोक्त दोनों तथा विकल्प घ में है तैयारी कोई अपराध नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात उपरोक्त दोनों यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध एवं डकैती में अपराध की तैयारी भी दंडनीय है। प्रश्न संख्या 12 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में राजद्रोह तथा उससे संबंधित दंड का प्रावधान बतलाया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 123 का 1, ख में है धारा 124 क, ग में है धारा 123 2 तथा विकल्प घ में है धारा 123 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 124 क। प्रश्न संख्या 13 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किन अपराधों में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है भारत सरकार से युद्ध करना, ख में है राजद्रोह, ग में है हत्या तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बतलाया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 139, ख में है धारा 140, ग में है धारा 141 एवं विकल्प घ में है धारा 142। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 141। प्रश्न संख्या 15 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार निम्नांकित किन अपराधों में व्यक्तियों की संख्या 5 होती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है विधि विरुद्ध जमाव, ख में है बलवा, ग में है डकैती एवं विकल्प घ में है उपरोक्त सभी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी में। प्रश्न संख्या 16 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड का प्रावधान है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 143, ख में है धारा 142
गौ में है धारा 140 एवं विकल्प घ में है धारा 139। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात धारा 143। प्रश्न संख्या 17 में है घातक हथियार से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जवाब में सम्मिलित होने तथा सम्मिलित होने के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में बतलाया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 140, ख में है धारा 144, ग में है धारा 145 तथा विकल्प घ में है धारा 146। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 144। प्रश्न संख्या 18 में है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के विधि विरुद्ध जवाब हिंसा में परिवर्तित हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है दंगा, ख में है लूट, ग में है बलवा तथा विकल्प घ में है डकैती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात बलवा। प्रश्न संख्या 19 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में क्रमशः बलवा करना और बलवा करने के लिए दंड का जिक्र है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 147 एवं 146, ख में है धारा 146 एवं 147, ग में है धारा 145 एवं 146 तथा विकल्प घ में है धारा 146 एवं 145। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात धारा 146 एवं 147। प्रश्न संख्या 20 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 147 में बलवा के लिए कितने दंड का प्रावधान है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों, ख में है 2 वर्ष, ग में है 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों तथा विकल्प घ में है 3 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों। प्रश्न संख्या 21 में है निम्नांकित किन अपराधों में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 2 होती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आपराधिक षड्यंत्र में, ख में है दंगा में, ग में है सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात उपरोक्त सभी में। इसी के साथ क्वेश्चन सेट संख्या 21 का प्रश्नोत्तर समाप्त करता हूं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अगले क्वेश्चन सेट के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।